नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जीके का पेपर होने के बाद में निश्चित तौर पर आपको उसका हल करवाऊंगा। समय इसलिए लगा क्योंकि सही उत्तर ढूंढने में टाइम लगता है। बहुत सारे YouTube पर आपने हल देखे होंगे, गलत उत्तर डाल रखे हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। एक्चुअल में मुझे जो उत्तर पता नहीं होगा मैं उसको स्किप कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो दिन में जब भी सटीक आंसर आएंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन मैंने जो जीके के जितने भी प्रश्न हैं उनके सटीक उत्तर ढूंढे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से अपना एनालाइज करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पेपर पर थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। पेपर स्टैंडर्ड का था, कुछ प्रश्न आसान थे, कुछ डिफिकल्ट थे और कुछ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे जिनको करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मेरा मानना यह है कि लगभग इस प्रश्न पत्र की मेरिट 70 से 75 अंक रह सकती है, 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैं बिना देर किए हुए इन बातों को विराम देते हुए पेपर की ओर चलता हूं और पेपर के जो प्रश्न है उनको हल करते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी हल करेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी आंसर की मिल सके। तो एक बार सेशन को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? करंट का प्रश्न है। हाल ही में गहलोत साहब ने यह घोषणा की थी और ये जोधपुर और जयपुर में ये दोनों जो है वो खोले जाएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया जोधपुर व जयपुर। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 2022 में सम्मिलित नहीं था? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हाल ही में आयोजित हुए थे। इसमें 6 खेल शामिल थे, लेकिन इन 6 खेलों में निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं था? तो आपको बता दूं, फुटबॉल जो था वो उनमें शामिल नहीं था। ये 6 जो खेल थे उनमें हॉकी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट ये शामिल थे, लेकिन फुटबॉल उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? मैंने आपको 2-3 बार यह प्रश्न बताया था कि हाल ही में नियुक्त हुआ है, आप ध्यान रख लेना। अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित तौर से आपने इसको सही भी किया होगा। श्री मधुकर गुप्ता वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त। बहुत सारी क्लासों में मैंने बताया था, अगर आपने पीछे की क्लास से देखी होगी तो आपका प्रश्न निश्चित तौर से सही हुआ है। आगे चलते हैं। 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान के 2 शिक्षक थे जिन्हें वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। ये 2 जो राजस्थान के महान शिक्षक हैं वो हैं दुर्गाराम मुआल और सुनीता गुलाटी। इन दोनों को जो है वो ये पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर दरगाह की जियारत करने आए? हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है वो भारत दौरे पर आई थी और वो जो है वो अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने गई थी। तो 5वें प्रश्न का उत्तर होगा बांग्लादेश। आगे चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। राजस्थान में महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान के किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता या एमओयू हस्ताक्षर किया? यह हाल ही की घटना है और ये भारत राज्य सरकार ने जो है वो तेलंगाना के साथ ये जो है वो समझौता तय किया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना के साथ राजस्थान ने ये समझौता किया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए, राजस्थान में ये पहले स्थान पर था और भारत में ये दूसरे स्थान पर था। ये जो जिला था वो था भारत में राजस्थान में करौली जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार करे जाने का प्रस्ताव है? इन पौधों की मैं संख्या बताऊंगा आपको, तो 5 करोड़ पौधे जो है वो तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। 5 करोड़ पौधों को तैयार करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा
रखा गया है। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे नरेगा चलती है वैसे ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना बजट में तय की गई थी। इसमें पता 800 करोड़ रुपए के लगभग का बजट जो है वो राज्य सरकार ने दिया था। तो इसका आंसर होगा 800 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिया गया। आगे चलते हैं। राजस्थान की ई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति हाल ही में लागू हुई है 2021 में, तो इसका उत्तर जो है वो होगा 2021 में ई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति लागू की गई है 2021 में। आगे चलते हैं। पुलिकट झील स्थित है। पुलिकट जो झील है वो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ये 96% तमिलनाडु में और 4% आंध्र प्रदेश में है, तो ये 96% वाला ही उत्तर मानेंगे। तो ये लगभग 96% जो है वो इसमें है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। बात करते हैं अगला, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में देखो, वैसे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, पर इसमें प्रतिशत के हिसाब से पूछा है, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वो है मिजोरम। मिजोरम भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र में प्रतिशत वाला जिला है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित या राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपको पता होगा कि सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध मौसिनराम और चेरापूंजी आपको पता होगा, दोनों पास पास ही हैं। मौसिनराम और चेरापूंजी दोनों मेघालय में स्थित है। ये तो मेघालय में स्थित जो है वो स्थित है मेघालय में, मौसिनराम और चेरापूंजी। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। बोलाडीला लोहा अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। आपने घटना सुनी होगी दंतेवाड़ा की, ये दंतेवाड़ा के पास स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में ये स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बोलाडीला की जो अयस्क की खान है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है। अगर अपन ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो ध्वनि की जो मापन की इकाई है वो है डेसिबल। तो बहुत ही ये साइंस का वैसे प्रश्न था, लेकिन ये आया इसमें। डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई का नाम है। उसके बाद बात करें अगला प्रश्न इसी में, काल वैसाखी किससे संबंधित है? काल वैसाखी हवा है और आंधी है ये, और ये जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दोनों बहुत ही बढ़िया सरल प्रश्न थे, आसानी से हल हो सकते थे। आगे चलते हैं। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? अगर मैं इसकी बात करूं तो विलियम जेम्स रेली द्वारा ये नियम जो है वो दिया गया था। तो विलियम जेम्स रेली या WJ रेली ने जो है वो ये नियम दिया था। तो 18वें का उत्तर हो गया 4 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं। भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि का योगदान कितना है? कृषि का योगदान लगातार भारत में घट रहा है, लेकिन इस साल बढ़ा है, 18.8 है। कोरोना के बाद इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। पहले ये 14% तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार ये 18.8 है। आगे चलते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति में 3 प्रकार के उद्योग थे। देखो 3 प्रकार के उद्योग थे। उनमें प्रथम प्रकार के जो उद्योग थे 1956 में, वो पूर्णतः सरकारीकरण से संबंधित थे और उन पर पूर्णतः सरकार का अधिकार था। तो ये पूर्ण स्वामित्व का होना ये सही है, 4 नंबर ऑप्शन। ये 1956 की औद्योगिक नीति से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। डोल्फिन कटक कहां स्थित है? देखिए डोल्फिन कटक एक गहरा खड्डा है, ये अटलांटिक महासागर में है। तो अटलांटिक महासागर में ये
स्थित है, जैसे चैलेंजर द्वीप या वो मारियाना ट्रेंच जो है ना वो प्रशांत महासागर में है, जबकि ये जो डॉल्फिन कटक है ये अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद बात करें अश्व अक्षांश से संबंधित है। देखिए अश्व अक्षांश ये पवनों से संबंधित है। होता क्या था कि वो जब जाते थे ये अरब के व्यापारी व्यापार करने के लिए, तो उनमें हवाओं की दिशा के कारण ये चल नहीं पाते थे और अपना वजन कम करने के लिए घोड़े कहते हैं समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए उन हवाओं से ये संबंधित अश्व अक्षांश है। तो निश्चित तौर से इसका उत्तर अश्व अक्षांश होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं निम्न में से किस वर्ष भारत का विदेशी व्यापार धनात्मक रहा था। आपको बताऊं तो भारत में 2 ही सालों में धनात्मक रहा है, और उन दोनों सालों में से जो एक साल इसमें पूछा गया है वो है 1976-77, 2 ही बार रहा है, तो इसमें 1976-77 होगा 23वें प्रश्न में। आगे चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया। देखिए एग्जैक्ट तो इसका उत्तर मुझे नहीं मिला, एग्जैक्ट नाम नहीं मिला, लेकिन इसका जो जिनसे उत्तर निकलता है उस हिसाब से बचत बैंक जो है उसको जो है वो केंद्रीय विषयों की 2 भागों में बांटा गया था, प्रांतीय सूची और केंद्रीय सूची 1919 के अधिनियम में। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उत्तर इसका बचत बैंक होना चाहिए, बचत बैंक के माध्यम से ही इसको शुरू किया गया था। क्लियर है, तो बचत बैंक हो सकता है इसका उत्तर, हो सकता है कंफर्म नहीं है, लेकिन 80% मैं श्योर हूं कि यही होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत संघीय विधान। देखो अजमेर मेरवाड़ा की जो सीट थी इसमें तीन सीटें जो है वो दी गई थी, 3 स्थान आवंटित किए गए थे अजमेर मेरवाड़ा को, 3 स्थान जो है वो आवंटित किए गए थे, तो 25वें का उत्तर होगा 3। आगे चलते हैं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में ये जो विदेशी व्यापार एफडीआई जो है इसमें जो है 54%, इसका उत्तर जो होगा वो होगा 54%। 54% जो है वो अंतर प्रवाह लगभग रहा है, तो 54% इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं, 2016 वाली योजना ये तो सबको पता है, बहुत ही फेमस योजना है स्टार्टअप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की योजना है जिसमें रोजगार बढ़ाने के लिए जो है वो प्रयास किए जाएंगे। तो ये जो है वो 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, तो इसका उत्तर होगा 27वें का स्टार्टअप इंडिया। आगे चलते हैं, यह बढ़िया प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दंडनीय विधि बनाने का अधिकार, देखो अनुच्छेद 35 के तहत 35 में यह लिखा गया है कि 17 का यदि उल्लंघन होता है तो उसके द्वारा जो है संसद विधि बना सकता है। तो 35 नंबर का 1 नंबर जो क्लोज है वो इससे संबंधित है, तो 35 क का 1 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं, सूची 1 को मिलाइए। देखिए ये प्रश्न जो है वो डाउटफुल है, इसलिए इसको एक बार छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं, ये प्रश्न थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने को, ये दिखाई नहीं देगा। पूरा प्रश्न देखिए, भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए कार्यकारिणी नियम 1961 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित है कि कौन सा काम प्रधानमंत्री करेंगे, कौन सा काम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलकर करेंगे, उससे संबंधित है। तो उसमें राष्ट्रपति केवल अनुच्छेद जो है वो एक काम छोड़कर सारे काम जो है ना वो भारत का प्रधानमंत्री ही करेगा। तो एक काम कौन सा है, इसमें से 4 में से केवल एक सही है। तो एक कौन सा सही है, केवल मैं आपको बता दूं कि एक केवल ये सही है, बाकी इन दोनों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर काम करते हैं। तो एक सही है, तो इसका उत्तर होगा केवल डी सही है, केवल डी ही इसका उत्तर होगा। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं वापस। हाँ,
भारत के संविधान में ये जो 32वां प्रश्न है, ये मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप मौलिक कर्तव्यों को बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आप मौलिक कर्तव्यों को ध्यान से पढ़े होंगे तो निश्चित तौर से 32वें प्रश्न को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। बी इसका ऑप्शन होगा, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग। आप किसी भी किताब के पीछे से देख लीजिए, मौलिक कर्तव्य तो हर जगह लिखे हुए होते हैं, आप आसानी से वहां देख सकते हैं। चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। देखिए, भारत में संविधान के 41, यह भी मैंने आपको बहुत बार कहा है कि नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य बहुत बार पूछते हैं। ये चिकित्सा सहायता प्राप्त व्यक्ति को किसी प्रकार की लोक सहायता नहीं दी जाती। बुढ़ापा, बीमारी और बेकारी, बेकारी यानी बेरोजगारी, बेरोजगारी शब्द का उल्लेख, बेकारी शब्द का उल्लेख उसमें किया गया है, लेकिन चिकित्सा सहायता का उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोग कंफ्यूज होकर बेकारी कर देते हैं, लेकिन इसका चिकित्सा सहायता होगा। निम्नांकित में से दी स्वतंत्र पार्टी एंड कन्वेरिजिटम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका मतलब है स्वतंत्र पार्टी और रूढ़िवाद। ये अंग्रेजी की किताब है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन ये जो किताब जो आपके सामने है, ये राजगोपालाचारी द्वारा नहीं लिखी गई है। ये किताब जो है वो बी ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड एल अडमैन द्वारा यह किताब लिखी गई है। हालांकि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन किताब हार्वर्ड एल अडमैन ने लिखी है। तो कई बच्चों ने निश्चित तौर से गलत किया होगा, सी राजगोपालाचारी। अगला, भारत निम्न में से किस समूह का सदस्य नहीं है? निश्चित तौर से ये बहुत पीछे चर्चा का विषय था। एनएसजी का भारत आज भी सदस्य नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उनमें सफलता हमें मिल नहीं पाई थी। तो एनएसजी का भारत सदस्य वर्तमान में भी नहीं है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? मैंने तो बहुत वीडियो में बताया, तो यह प्रश्न तो अगर आपने वीडियो देखा है तो निश्चित तौर से आपका गलत होगा ही नहीं। 74, 75 और 78 है ये। तो ये ए हो गया 74, 75 और 78। मैंने आपको बताया कि 74, 75, 78 में भारत के प्रधानमंत्री का है, 74 में उसके पद का उल्लेख है, 75 में उसकी नियुक्ति और 78 में उसके कर्तव्य है। तो निश्चित तौर से आपने अगर क्लास देखी होगी तो ये आपका सही हुआ है प्रश्न। निम्नांकित में से कौन से राजनीतिक दल ने, ये भी सेम टू सेम मैंने आपको प्रश्न करवाया था, बस प्रश्न अलग था कि निम्न में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। केवल ये 70वीं वाला नहीं था, राष्ट्रीय दल नहीं था, यही ऑप्शन थे उसमें। अगर आपने देखा होगा, और मैंने उसमें उत्तर समाजवादी पार्टी करवाया था, अगर आपने देखा होगा तो निश्चित तौर से आपका प्रश्न ये 100% सही होगा, अगर आपने देखा है तो। आगे चलते हैं। ये वो आगे शिक्षा वाले, तो इनको तो अपन छोड़ देते हैं। ये तो मेरे को देखो, साइकोलॉजी वाले तो मेरे को आते नहीं है, ये मैंने देखे नहीं। वापस जीके पे आते हैं अपन। जीके के आएंगे तब देखेंगे अपन। क्या आ गई क्या? ये साइकोलॉजी चल रही है अब। साइकोलॉजी वाले तो आप साइकोलॉजी वही चल रही है अभी तक। प्रश्न ही बड़ा, ओ ये आगे। हाँ, अब आते हैं अपन इन पर। दोनों ही बहुत सरल प्रश्न है। चोकला नस्ल है, देखो राजस्थान की मेरिनो चोकला भेड़ की नस्ल है। बहुत सरल प्रश्न है, कर दिया होगा आप लोगों ने। 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, बिल्कुल सरल प्रश्न है। इन दो के उत्तर तो मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, सब के ही सही होंगे। इसका उत्तर जैसलमेर होगा, ऊपर वाले का उत्तर भेड़ होगा। आगे चलते हैं। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है या आराध्य देवी है? बहुत सरल प्रश्न है, कंजर जाति की कुल देवी है। उसके अलावा दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। ये भी कोई टिपिकल प्रश्न नहीं है, निश्चित तौर से सही प्रश्न है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करवा देता हूं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर। निम्न राजस्थान के अरावली पर्वत की निम्न चोटियों की ऊंचाई के आधार पर उन्हें आरोही क्रम का मतलब हो गया उन्हें जो है वो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। मतलब सबसे छोटी चोटी सबसे पहले आएगी और उसके बाद में सबसे बड़ी चोटी आएगी। यदि मैं बात करूं इन चोटियों की ऊंचाई लिख लेते हैं पहले। ये देखो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। देखो मेरे हिसाब से तो यही सबसे बढ़िया तरीका है। अपन जानते हैं
कि ये लगभग 870 मीटर ऊंची है, ये है 1001 मीटर ऊंची, ये 1055 मीटर, सॉरी ये 1055 मीटर ऊंची है लगभग, और लगभग 1380 मीटर है शायद। तो अपन देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले ए, फिर सी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ये निश्चित तौर से सही होगा। और वैसे भी आपको इनमें पता होगा कि अचलगढ़ से तो ऊंची कोई चोटी है ही नहीं, तो अचलगढ़ इसमें वैसे भी एक ही जगह लास्ट में दी हुई है, तो निश्चित तौर से ये आपकी सही हो जाएगा आराम से। ये आसान प्रश्न बन गया एक हिसाब से। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है? दो ही जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर ऑप्शन नहीं है तो बांसवाड़ा सही है। अगला प्रश्न, मेजा बांध कोठियारी नदी पर है, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा कौन सी नदी पर? कोठियारी नदी पर, भीलवाड़ा में ये बांध बना हुआ है। सरल प्रश्न था। आगे चलते हैं। 68वां प्रश्न है कि माडा की जो स्थापना है वो कब हुई? माडा 78-79 में ये जो है वो योजना प्रारंभ की गई। माडा परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम राजस्थान सरकार द्वारा 1978-79 में शुरू किया गया। पाक हड़प्पा की बात करें तो पढ़ा होगा आपने, मैंने आपको हमेशा बताया कि 4 ही सभ्यता है और हड़प्पा से जुड़ी हुई तो राजस्थान में एक ही सभ्यता है, वो है कालीबंगा। तो निश्चित तौर पे सरल है। संखलिपि के अवशेष बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बैराठ में मिले हैं। अगर जिसी ने पढ़ा है तो संखलिपि बहुत प्रसिद्ध है वहां की। शंख जैसे अक्षर होने के कारण इसे कुटिल लिपि भी कहा जाता है और ये बैराठ से मिली है। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? बहुत ही सरल प्रश्न पूछ लिया ये तो। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, आपको पता होगा। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कब प्रारंभ की गई? अगर RKVY की बात करूं तो इस योजना को 2007 में प्रारंभ किया गया। 2007 में से प्रारंभ किया गया। राजस्थान के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? अगर राजस्थान के जिलों की बात करें जिनमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं तो इन जिलों में आते हैं ये बीकानेर, नागौर, चूरू, इन जिलों में ये वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। इनको अपने को सुमेलित करना है। देखो तो सुमेलित करते हैं तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा चौथा ऑप्शन, अब दिखाई दे रहा है तो कर लेते हैं सुमेलित। देखो राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में स्थापित हुई थी। तो 1918 में देखो 1 के नीचे 4, 1 के नीचे 4 एक बार ही आ रहा है। बी के नीचे 3, हाँ 1919 में ये सही है। सी के नीचे 2, ये मारवाड़ सेवा संघ सबसे पहला था और ये बाद में इसके नीचे डी के नीचे 1, सॉरी स्वरों को मिटाता हूं मैं, सही लगा देता हूं चिन्ह। देखो ये राजपूताना मध्य भारत राजस्थान सेवा संघ, ये फिर सी के नीचे 2 और इसके नीचे ये, तो ये सही हो गया 1 नंबर ऑप्शन। ये तो वैसे भी सही हो जाता, इतना टिपिकल क्वेश्चन ये था नहीं, आराम से सही हो सकता है। आगे चलते हैं। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता होगा 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD रटते ही रहते हैं अपन। विमल शाही मंदिरों का निर्माता विमल शाह ये था, ये चालुक्य सोलंकी शासक था गुजरात का, उसने आबू में ये मंदिर बनवाए थे। हालांकि कई बच्चे विमल शाही सोचते हैं कि ये कंफ्यूजिंग होगा, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, इसका उत्तर यही होगा। निश्चित तौर से आपको सही करना चाहिए था। मैकमोहन का मैंने आपको बताया भी था कि मैकमोहन की जो है वो कौन सी युद्ध में हत्या हुई थी? चेलावास के युद्ध में उसको मार दिया गया था, चेलावास के युद्ध में उसे हताहत कर दिया गया था। ये काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है और ये ठाकुर कुशाल सिंह ने जीता था। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह वाला युद्ध है ये। अजमेर नगर किसने बसाया था? अगर अजमेर नगर की बात करूं तो अजय राज ने इस नगर को बसाया था, ये बताया भी था मैंने आपको कि अजय राज ने इस नगर की स्थापना की थी। जयपुर के शासक जो स्वयं संगीताचार्य थे, देखो ये ब्रजनिधि नाम से रचनाएं करते थे और गंधर्व वाईसी इनका दल था, तो ये सवाई प्रताप सिंह ऐसे थे जो एक खुद भी संगीताचार्य थे। गिंदड़ एकदम सेम टू सेम प्रश्न आया था, गिंदड़
मैंने करवाया भी था मैराथन क्लास में कि गिंदड़ और गिंदड़ अपने शेखावटी का नृत्य है, ये तो हूबहू प्रश्न आ गया। कानड़ देव प्रबंध ये भी करवाया था, उसी क्लास का दूसरा ही शायद प्रश्न था, और मैंने पद्मनाभ भी करवाया था। 2 प्रश्न मैराथन क्लास से आ गए, अपनी मैराथन क्लास से 2 कंटिन्यू प्रश्न जो है वो दोनों मैराथन क्लास से आए हैं। निम्नांकित में से राम सनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? हरिराम दास जी। ये बहुत फेमस है, ये हमेशा इनके बारे में प्रश्न आता है। ये 4 शाखाएं हैं, चारों के आपको देवता याद करने चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? देखो करण वेद विवाह से संबंधित नहीं है, बाकी बिंदोलीर, कंकड़ बंधन, समेलार ए सब थे जानो यो सगला ब्याह संबंधित है। ब्याह तो थन बेरे ब्याह की रस्म थे, क्या गलत करो। संकट काल में कौन सा किला जो है वो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? सदाई कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जाते थे जब भी कोई संकट आता था। उसके अलावा निम्नांकित में राजस्थान के किस मुगल प्रभाव से उससे चला? आमेर। आमेर ऑप्शन नहीं है तो जयपुर शैली कर देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मुगलों के साथ सबसे ज्यादा संपर्क इनका ही रहा था, और आमेर शैली का जो है वो मुगल चित्रकला का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। दोनों ही बढ़िया प्रश्न है, लेकिन सरल है, दोनों ही प्रश्न आसानी से हल हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से? इस बार प्रजामंडल से बहुत सिंपल प्रश्न पूछा इन्होंने, ये करौली प्रजामंडल से है, कोई बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं पूछा, बिल्कुल सही प्रश्न है, बहुत सरल सही प्रश्न था, कोई बहुत कठिन प्रश्न इन्होंने दिया नहीं। अगला देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचे से है? पोमचे से अगर अपन देखें तो पोमचा एक वस्त्र है। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह को निम्नांकित में किस अभियान पर नहीं भेजा गया? देखिए काबुल, कंधार इन अभियानों पर भेजा गया था। बंगाल अभियान पर राजा मान सिंह को भेजा गया था, तो बंगाल कर देते हैं, बंगाल में राजा मान सिंह गया था, बाकी अभियानों में वो शामिल था। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में जो है वो राष्ट्रपति को या राज्यपाल को या राज प्रमुख को जेल में नहीं डाला जा सकता? ये जो है वो अनुच्छेद 361 में वर्णित है, लेकिन 361 में भी 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं कि 361 में कौन से में तो है, तो ये 361 3 में वर्णित है, जिसमें ये कहा गया है कि उसको जेल में डाला नहीं जा सकता। ये जो है वो निश्चित तौर से 361 एक मिनट सॉरी 361 2 में है, ये 361 2 में ये डाला गया है कि 361 2 के अनुसार उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। आगे चलते हैं। थार महोत्सव बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बता देता हूं, बाड़मेर। निश्चित तौर से इसका उत्तर होगा बाड़मेर। करवा चौथ कब मनाई जाती है? अब आरी पिसा लग गया है, करवा चौथ मनाई जाती है हाल ही में, दिवाली के आसपास आती है, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये जो है वो करवा चौथ मनाई जाती है। करवा चौथ लुगाया से सही कर दियो लो। आगे देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार, ये संथानम समिति है और उसके अध्यक्ष उस समय जो है वो बरकतुल्ला खान उसके सदस्य रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्नांकित में से सबसे ज्यादा समय तक जो रहे थे वो थे BPL माथुर। इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले जो मुख्य सचिव थे वो थे BPL विपिन लक्ष्मी, कुछ ऐसा नाम था इनका। इन्होंने जो है वो 4, ये अगली बात करें तो ये हाल ही की योजना है, इन्हें कलराज मिश्र द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया था। आगे चलते हैं फटाफट अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो, जो अंशुमान सिंह है ये अशोक गहलोत साहब के समय रहे थे, तो अंशुमान सिंह इसका उत्तर होगा। ये गलत पूछा है, कौन सा सुमिलित नहीं है, तो अंशुमान सिंह के समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, जबकि यहाँ वसुंधरा जी का नाम दे रखा है, वसुंधरा जी बाद में मुख्यमंत्री बनी थी। अगला, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा की बात करूं तो ये 94 नंबर धारा है। सबसे ज्यादा इसी धारा को ढूंढने में मुझे समय लगा, 94 नंबर धारा ढूंढता ढूंढता मेरी धारा लाग गई, लेकिन फिर भी आपके लिए ये उत्तर निकाला गया। आगे देखते हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, अनुच्छेद 177 आपके सामने करवाया हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। ये तो मेरा महाधिवक्ता वाला और महान्यायवादी दोनों प्रश्न मैंने आपको बताए थे। आगे चलते हैं। कटौती प्रस्ताव में
कौन सी विधानसभा की शर्त नहीं है, तो देखो ये शर्त नहीं है, उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। ये एक मांग वाला जो है ना, वह स्थगन प्रस्ताव की बात है। जब स्थगन प्रस्ताव आता है तो उसका एक ही मांग से होता है। यहाँ कटौती प्रस्ताव की बात कर रहा है तो कई मांगों से उसका जो है वो संबंध हो सकता है। आगे जो अगर अपन चले कि निम्नांकित में से कौन से कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे, एच.एन. मीणा राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, ये अध्यक्ष रहे हुए हैं, ये एच.एन. मीणा, तो ये अध्यक्ष रहे थे, कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे थे। इसके अलावा बात करें कि सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए राजस्थान में राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष नमो नारायण मीणा साहब रहे थे। ये नमो नारायण मीणा आप कहेंगे ये तो मंत्री भी रह चुके हैं, ये मंत्री भी रह चुके हैं, संतरी सब कुछ रह चुके हैं, ये आईएएस भी रहे हैं, तो ये जो है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत कम समय के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो आज मैंने लगभग 80 प्रश्न करवा दिए। जो साइकोलॉजी के प्रश्न थे वो मुझे नहीं आते, इसलिए मैं उनमें हाथ डालता नहीं हूं। एक दो प्रश्न ऐसे थे जो कंफ्यूजिंग थे, मैंने आपको बता दिए कि भाई इनका उत्तर मुझे नहीं मालूम है। हाँ, एक दो प्रश्नों का उत्तर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी निश्चित तौर से आप मान के चलिए कि बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आंसर की को बनाया गया है। तो आप निश्चित तौर से क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और साथ ही जो है अपने साथियों को भी ये सुझाव दें कि वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।